डिजिटल इंडिया नहीं डिजिटल गांव चाहिए। डिजिटल इंडिया नहीं डिजिटल गांव चाहिए। गांव है लेकिन कोई विधायक कोई अधिकारी इस गांव के ऊपर जो है कोई ध्यान नहीं देता है कि इस गांव के लिए इस बस्ती में भी आदमी रहते हैं और इस बस्ती का क्या होना चाहिए। बच्चों की भविष्य एकदम अंधेरे में। यहाँ पर शादी नहीं हो रहा, बच्चों को जवान लड़के हैं, किसी का कोई शादी करने नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, लेटरिंग पैखाना कुछ भी नहीं, बहुत स्थिति खराब है। दादा प्रधानी हो गया बस, फिर अब जाओ तो हमारा काम तुम्हारा खत्म, वहाँ जागने वाला कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में हूँ। यहाँ पे एक ऐसा गांव है जहाँ पे रास्ता नहीं है। इस गांव के लोग लगभग 1 किलोमीटर खेतों का मेड़ डाढ़ पकड़ करके अपने घर को जाते हैं। और बरसात का समय है, बरसात में ये लोग कैसे घर जाते हैं अब यही लोग जानते हैं। और आज देखिए पूरे गाँव के लोग यहाँ पे बैनर लेकर खड़े हैं कि हमें रास्ता चाहिए, क्योंकि बरसात में जो इनके बच्चे हैं वो नहीं जा पाते हैं, ये लोग खुद नहीं जा पाते हैं, रास्ता बिल्कुल है ही नहीं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे ये लोग जाते हैं अपने गांव में, क्योंकि देखिए वो जो गांव दिख रहा है वहाँ तक सड़क है और वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा मेड़ ही मेड़ है, नदी का कछार है थोड़ा सा, और इसके बाद उधर दूर इनका घर है। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर लगभग दूरी है, और 1 किलोमीटर ये लोग पैदल अपनी गाड़ी घोड़ा उधर सड़क पे ही खड़ा करके अपने घर को जाते हैं। और आज प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें रास्ता चाहिए। जी क्या नाम है चाचा? रामाधार गिरी। अच्छा, कौन सा गांव है? सामना मठिया। अच्छा, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ का मांग कर रहे हैं? रास्ता के बारे में। रास्ता है ही नहीं। रास्ता नहीं है, रास्ता वहाँ से है, बीच में रास्ते नहीं है। ये 1 किलोमीटर लगभग दूरी है। हाँ, तो ये कब से रास्ता नहीं है? ये बहुत दूर हो गया। कितना समय लगभग हो गया होगा? अरे हम लोग का बाबा पर बाबा 2 पीढ़ी हो गई। 2 पीढ़ी हो गई। 2 पीढ़ी हो गया। हाँ, 2 पीढ़ी आप लोग इसी तरह किसी के कष्टकारी में से जाते हैं? ऐसा ही जाते हैं हम लोग। हाँ, सब प्रधान विधायक आता है, हम रास्ता बनवाएंगे, हम रास्ता बनवाएंगे, और रोट लिया और चला गया। बस यही एक मुद्दा खड़ा करते हैं लोग कि हम बनवा देंगे, चलो इस बस्ती के लिए। चारों तरफ मंगई नदी घिरी है, बीच में गांव है, लेकिन कोई विधायक कोई अधिकारी इस गांव के ऊपर जो है कोई ध्यान नहीं देता है कि इस गांव के लिए इस बस्ती में भी आदमी रहते हैं और इस बस्ती का क्या होना चाहिए। कोई ध्यान नहीं देता। आता है, वोट लिया, चल दिया। वोट का एक मुद्दा है, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधायकी का वोट हो, चाहे प्रधानी का हो, चाहे कोई भी वोट हो, सब आते हैं और आकर के बस कह करके झूठी तसल्ली दे करके चले जाते हैं। और यहाँ के लोग ऐसे ऐसे झूठी तसल्ली देखते देखते जो है रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। ये आप लोग जब वोट मांगने आते हैं उस समय आप लोग को प्रदर्शन करना चाहिए, और आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? कहने का बात होता है, लेकिन इसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। ब्लॉक से भी लेके ब्लॉक में भी वो सब किया गया है, रास्ते के मांग किया गया है, लेकिन इस पर कोई भीग जाएगा, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हाँ। देखिए बारिश आ गई है, इसलिए इन लोग का मैं बोल रहा हूँ कि भाई रख लीजिए इसको लपेट के, अभी रख लीजिए, बारिश आ रहा है ना। तो अच्छा, ये उस समय मांग करना चाहिए, और आज आप लोग हमें बुला के मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को और पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि अपने गांव के लिए रास्ता नहीं है। क्या रीजन है आज? नहीं, हम लोगों को 100-150 साल 200 साल से गुमराह किया जा रहा है। इतने आदमी का वोट ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा विकास कुछ भी नहीं है। बच्चों की भविष्य एकदम अंधेरे में। यहाँ पर शादी नहीं हो रहा, बच्चों को जवान लड़के हैं, किसी का कोई शादी करने नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, लेटरिंग पैखाना कुछ भी नहीं, बहुत स्थिति खराब है, बहुत स्थिति खराब है। 100-200 साल से हम लोग झेल रहे हैं। अब हम लोग को मतलब कि ये हो गया कि अब हम लोग झेलेंगे नहीं, हम लोग को रास्ता चाहिए ही चाहिए। अच्छा चाचा जी, आप लोग पहले भी तो आवाज़ उठा सकते थे बहुत, अब 2 पीढ़ी साहब हम लोग कहने कोई सुनवाई नहीं होता। इलेक्शन का टाइम है तो कोई हो सके, भैया जीत ले बेटा, रास्ता बन जाए। तो शादी विवाह फिर कैसे? कुछ नहीं हो रहा है। किसी की लड़की अपाहिज है, लंगड़ा है, लुल्ला ला के घर में दे देता है, पालो पोसो खिया और बाढ़ में रहो। और कोई अच्छा परिवार नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, कोई बच्चा, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, जीरो है, कुछ नहीं है। एक भी यहाँ पर आर्मी, डिफेंस, मिलिट्री, आर्मी कुछ भी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है आज तक इस गाँव में, कुछ नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, कहाँ से भर्ती होगा, रोड नहीं है, रास्ता नहीं, कुछ नहीं। औरत का लड़का होने का हुआ तो यहाँ से खटिया पर ले जा तो वहाँ लड़का हो गया। डिलीवरी कहीं खेत में होता है, कहीं उस गांव में होता है, कहीं उस रास्ते में होता है, मतलब कि कोई समय ये नहीं है। देखिए मौसम बहुत ख़राब है, अभी इन लोग से हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बाकी देखिए यहाँ तक पूरे सभी लोग गांव के इकट्ठा है, और बारिश की वजह से बाकी लोग वहाँ से लौट गए, भाग गए, मतलब वापस चले गए। और अभी हम बारिश से बचने का प्रयास कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम अब बातचीत करेंगे आपसे। तो देखिए बारिश बहुत तेज आ गई, मैं बोला था ना कि बाद में बात करेंगे। और हम लोग जहाँ पे थे वहाँ काफ़ी मतलब दूर है, 1 किलोमीटर की जो दूरी है
इसमें हम लोग को भाग के आने में बारिश बहुत तेज होने लगी और सब लोग भीग गए हैं। देखिए चाचा जी बात कर रहे थे, ये भी भीग गए हैं, किसी तरह से वहाँ से आए। और सही बात है, इसी तरह से बारिश होगी तो किसी की डिलीवरी होगी या किसी की तबीयत खराब होगा तो बड़ी सोचने वाली बात है कि कैसे फिर वो आएंगे। ये मैं देखा वहाँ पे काफ़ी फिसल रहे थे, किसी तरह बचते बचाते हुए आए हैं। गिर गए हैं चाचा जी? हाँ बोलिए, इसको छोड़ दीजिए, बोलिए। हाँ, ऐसा है कि यहाँ शादी ब्याह होने में भी बहुत प्रॉब्लम है। फिर कहरू आते हैं तो कहते हैं कि इस लड़कों की शादी नहीं होगा, गांव के रास्ते नहीं है तो कोई विकास ही नहीं है। अच्छा, बारिश जब अभी आप आ रहे थे फिसलन काफ़ी हो रही थी? हाँ, बिजली बहुत काफ़ी है। तबीयत तबीयत किसी का खराब होता है फिर कैसे? उसको खटिया पर टांग कर लाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, खटिया पर टांग कर यहाँ जाता है। क्या क्या चाहते हैं आप? हम लोग का रास्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो रास्ता है नहीं क्या यहाँ? रास्ता नहीं है, मेढ़ी पकड़ के जाते हैं आप? हम मेरी पकड़ कर जाते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? कोई सवाल नहीं। तो आप लोग अधिकारियों से मिले कि नहीं एक बार भी? इलेक्शन के टाइम में जो भी जितने आते हैं वोट खाते हैं तो कहा जाता है तो ठीक है हमको वोट दीजिए, रास्ता बना देंगे। फिर इसके बाद कोई नहीं आता? कोई सुनवाई नहीं। चलिए देखिए, सभी लोग जो है ये बैनर पर लिखे हैं ग्राम सौना मठिया रास्ता की समस्या है, रास्ता की समस्या है, रास्ता की लोग मांग कर रहे हैं पोस्टर पर लिख के कि हमें रास्ता चाहिए। और पीछे भी हैं कुछ चाचा जी, इनसे थोड़ा सा बात कर लें। चाचा जी क्या नाम है आपका? वकील गिरी। अच्छा, आप भी, हमको लग रहा है कि उम्र 50-55 तो होगा ही। हाँ हाँ बिल्कुल 55 हो गया है, हमको बहुत परेशानी है रास्ते। बचपन से इसी तरह से? बचपन की देश आजाद हो गया, हम लोग भी आजाद नहीं है। हाँ, नहीं, हम लोग उसी गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आप तो बुजुर्ग हो गए हैं, आपकी जब शादी हुई थी तो उस समय कैसे फिर बिना रास्ते के आप दूल्हा बन कर गए? पैदल गए थे हम लोग पैदल? दूर तक, और क्या। अच्छा, इसको आगे कर लीजिए, इसको आगे कर लीजिए। हाँ रास्ता का साधन ही नहीं है, हाँ। तो पैदल जाना ही पड़ेगा। अब तो लड़कों की शादी भी होना मुश्किल दुल्हन भी पैदल ही है अब अब तो। क्या किया जाएगा, उस समय काठ की डोली चलती थी भाई, अब के जमाने में तो डोली खत्म हो गई, अब वो डोली खत्म हो तो गई। फिर कैसे दूल्हा दुल्हन जाते हैं? कहाँ जा रहा है, पैदल जाना पड़ेगा दो चक्के पर। यहाँ से पैदल जाते हैं? यहाँ से पैदल जाता है, अब तक गाड़ी हो गई बड़ी से, धीरे 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 आदमी लेकर जाते हैं गाड़ी पर। दो चक्का साइकिल पे? दो चक्का से साइकिल से कौन? ठेला से मतलब रास्ता नहीं है, बाइक से किसी तरह उसी में बच बचा के जाते हैं ना। क्या नाम है आपका? क्या? मनोज गिरी। तो आप लोग भी बचपन से ही इसी तरह से आते जाते हैं? काम हमेशा इस समस्या के लिए किसी से आप लोग बोले नहीं? कोई अधिकारी? बहुत लोग से बोला गया है, बहुत लोग से कहा गया है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग के गांव सभा के प्रधान है पारस यादव, वो भी नहीं कुछ सुनते हैं। आने यहाँ आते हैं, 15 साल से प्रधान हुए, यहाँ कुछ नहीं किए हैं। हाँ, तो जब वोट के लिए कोई आता है तो उस समय आप लोग को मांगना चाहिए ना कि हमें रास्ता दो फिर वोट लो। नहीं हम लोग मांग रहे थे, वो लोग खाली हाँ हाँ करके बस चले जा रहे हैं वोट लेकर। अच्छा, मतलब प्रत्येक बार चुनाव में जब चुनाव का समय आता है लोग आते हैं, वादा करते हैं, फिर बुलवा के चले हाँ, जाते हैं। चले जाते हैं, वोट मिल जाता है तो वो लोग चले जाते हैं। देखिए ये है समस्या इन लोगों की। तो फिर कैसे बच्चों को पढ़ाई लिखाई विद्यालय जाना आना? बहुत परेशान है, लड़के से आदमी से परिवार से सबसे परेशानी हम लोग रास्ता के लेकर। तबीयत खराब हो जाएगा, कौन इमरजेंसी बात हुई तो बहुत बुरी कहानी होगी। रास्ता तो अभी हमें बुलाए हैं आप लोग चैनल के माध्यम से, क्या दिखाना चाहते हैं अधिकारियों को या फिर पब्लिक को? रास्ता दिखाइए, हम लोग को रास्ता की मांग है, रास्ता हम लोग को मिले। देखिए ये लोग बुलाएं, हम लोग को दिखा दीजिए कि अभी तक जो है चुनाव में जब लोग आते हैं वादा करके जाते हैं, फिर इसके बाद अपने वादा को भूल जाते हैं और हम लोग फिर से उसी डांड मेड़ पकड़ करके अपने घर को जाते हैं। बगल में नदी भी है और इन लोग के जो मगई नदी है, छोटे छोटे बच्चे जो विद्यालय से, अभी बारिश हो रही है इतना तेज, आज जाने में बहुत चीज़ों का डर है, जानवर, जंगली जानवर, क्योंकि नदी का कछार है तो तमाम प्रकार के हुड़ार सियार और क्या क्या सब घिरा हुआ है। इस बस्ती को चारों तरफ मगई नदी से घिरा हुआ है, बीच में गांव है। बाढ़ आने के बाद पानी आ जाता है तो सर्प बिच्छू जो भी है आने का थोड़ा सा भी निकास नहीं है। ऐसे किसी तरह आदमी इसी तरह किस तरह अपना जिंदगी व्यतीत कर रहा है। कोई सरकारी प्रशासन इस गांव की, इस बस्ती के लिए ये नहीं है कि कोई प्रशासन, कोई विधायक, कोई एमपी कोई खड़ा हुआ तो वोट देने के लिए कोई बस्ती वाले नहीं जाते, सब लोग जाते हैं, लेकिन वोट से सिर्फ मतलब है, बाकी इस पब्लिक के ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और किसी तरह आदमी जिंदगी व्यतीत करता है। अब उसकी समस्या वही है। इस अधिकारी और विधायक और सभी अधिकारी गणों से यही निवेदन, हमें प्रार्थना है कि इस गांव की बस्ती के लिए कुछ इस समस्या का समाधान किया जाए।
चाचा जी, अगर आप लोग इस तरह से मांग करें, अगर नहीं सुनवाई होगी तो अभी क्या करेंगे फिर आप लोग? नहीं सुनवाई होगी तो हम गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट चलेंगे, वहाँ अपना धरना प्रदर्शन करेंगे एसडीएम के पास। मतलब अब जागरूक हो गए हैं आप लोग कि हमें जागरूक हो गए, हमको रास्ता चाहिए। आने वाली पीढ़ी, कोई पीढ़ियों तो बीत गया, आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। कोई सुबस्ती के लिए कोई जाता नहीं है, शादी ब्याह के लिए कोई नहीं जाता है। ऐसे लड़के न कुछ लड़कों का विकास, न पढ़ाई लिखाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बताइए, अगर ऐसा समस्या का हमारा समाधान कोई अधिकारी गण, अगर विकास खंड अहमदाबाद के अधिकारी लोग इस पर ध्यान नहीं दिए तो हम चलेंगे, वहाँ जाएंगे, जिले पे जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे, जहाँ भी जाना हो जाएंगे सब लोग। मतलब इस बार आप लोग जागरूक हो गए हैं, अभी जो है वोट नहीं देंगे, पहले अभी रास्ता चाहिए। और अभी तो चुनाव का काफी समय है, क्योंकि वादा करके लोग गए हैं, जीतने के बाद अभी तक आए नहीं, आप लोग इंतजार किए। कोई नहीं आता है, बस कह दिए हाँ हम फेंकवा देंगे, हम रास्ता नहीं है तो हम आदेश करवा देंगे, विधायक भी आए तो हम भी आदेश करवा देंगे, फेंकवा देंगे। लेकिन वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद कोई यहाँ झांकने दोबारा नहीं आता है। प्रधानी का मुद्दा यही है, 2 पार्टी 4 पार्टी खड़ा हुआ, चलो हम फेंकवा देंगे तुम्हारे को, हमको वोट दे देना है। दादा प्रधानी हो गया, बस फिर अब जाओ तो हमारा काम तुम्हारा खत्म, वहाँ जागने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं सुनवाई। हाथों जोड़ने पर कोई सुनवाई नहीं। अब तो ब्याह हो गया, फिर ब्याह आई तब ना। अब फिर दोबारा 5 साल के बाद ना, 5 साल के बाद विधायक आएगा, अब प्रधानी आता है, वोट आता है तो फिर आएंगे लोग, तो फिर वही बात होगा। इसी तरह झेलते झेलते हम लोग पीढ़ियों बीत गई। अभी 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 तो बारिश हो रही है, काफी कीचड़ हो गया, खेत में पानी भर गया है, तो कैसे आप लोग फिर जाते हैं? कितना समस्या होता है? इस बस्ती से हम लोग पैदल जाएंगे, गाड़ी घोड़ा जो भी है यहाँ खड़ा कर देते हैं, पानी आ जाता है तो पैदल जाते हैं। बीमार अगर हो गया कोई किसी तरह तो अब कैसे वो तो उसको लेके आते हैं, खटिया पर चरपाई पर टांग करके लेके आते हैं, लेकिन बीच में कोई रास्ता नहीं है कि नहीं कोई साधन पर बैठा करके लेके आएंगे। कोई डिलीवरी हो गया, कोई इमरजेंसी केस हो गया, तो ये नहीं है कि कोई साधन पर बैठा के लेके चला या लेके भागा जल्दी, बाद एम्बुलेंस आ गया। सरकारी सुविधा भी है, लेकिन उस सुविधा के लिए लायक ये गाँव नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उस सुविधा का लाभ उठाने वाला नहीं है। अब आधा किलोमीटर पैदल आएंगे तो वहाँ कोई भी साधन आएगा तो वहाँ से हम जो है कहीं लेके जा सकते हैं। अच्छा, सरकार की बाकी योजना है जो, वो उन योजनाओं का लाभ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है? अभी सरकार का बहुत योजना है, जैसे अभी नल जल योजना चल रहा है, फिर इसके बाद शौचालय का चल रहा था, स्वच्छता का, फिर को टंकी गड़ा है गाँव सभा में, वो साल भर चला, वो बंद हो गया, उसको अभी तक पता नहीं लगा वो क्या हो गया, कहाँ किस कारण से बंद हो गया। साल भर 6 महीना पानी आया, उसके बाद बंद हो गई है, उसमें अभी तो पानी का सप्लाई बंद है, आता ही नहीं है। और किस झगड़ा में पड़ा है, क्या हुआ है, उसी तरह टंकी खड़ी है, पानी नहीं आता है। लेटरिन बना ही नहीं, किसी का बना है, किसी का नहीं बना। जो तेल पानी लगाया उसका बन गया, जो उसका नहीं बनाया उसका नहीं बना। थोड़ा बहुत जो सरकारी सुविधाएं वो मिल रही है, बाकी थोड़ा बहुत मिल जाता है। जो बहुत ले हैं, जो बोलने वाले हैं, चमचे हैं, आगे पीछे जो चलते हैं, उनका बन गया। और जो सीधा सीधा साधारण आदमी है, चलो मारो साले। मतलब मेन आप लोग को रास्ता चाहिए बस। हाँ, रास्ता चाहिए। सरकारी सुविधा भी जो है, मतलब हम भी इंसान है, हमको मिलना चाहिए, पर रास्ता की सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है। देखिए, सही बात है। अब ये लोग पैदल नहीं जा पाते हैं अपने घर को, 1 किलोमीटर दूरी है, बाकी लोग तो 4 व्हीलर से डायरेक्ट अपने घर में 4 व्हीलर लेके चले जाते हैं। लेकिन इन लोग का घर, इन लोग का गांव ऐसा है 1 किलोमीटर दूर, जहां पे ये लोग पैदल बड़ी मुसीबत से जाते हैं। 4 व्हीलर तो छोड़ दीजिए, साइकिल से बड़ी मुश्किल से जाते हैं ये लोग, क्योंकि जो खेत का डाढ़ मेढ़ है उसी सहारे ये लोग जाते हैं। चाचा, यहाँ से साइकिल से चढ़ के अपने घर को चले जाते हैं कि नहीं? डायरेक्ट नहीं चले जाते? आप साइकिल से कभी डायरेक्ट नहीं चले जाते? नहीं जा पाते हैं। क्यों? साइकिल जाने वाला रास्ते नहीं है। आप भी नहीं साइकिल से जा हम लोग गिर जाते हैं, नहीं जा पाते, हाथ पैर भी टूट जाए। कितना लोगों का पैर भी टूट गया साइकिल से बिछल करके। एक हाथ का रास्ता है, कहीं खेत है, पाते? मेड़ पकड़ के जाते हैं, मेढ़ी पकड़ कर उलट जाते हैं पानी में। रात को कोई जाता है तो पैदल किसी तरह टार्च बार के, मोबाइल बार करके जाता है। कभी डर सा भी लगता होगा जानवर वानवर का? बहुत कीड़ा भी निकलते हैं, इतना विशाल विशाल कीड़ा निकलते हैं। अगर मोबाइल टार्च की व्यवस्था न होता तो रोज काटता है। देख लीजिए, ये समस्या है। गाजीपुर जिला का एक ऐसा अजूबा गांव जहाँ पे रास्ता नहीं है, साइकिल से नहीं जा पाते हैं, पैदल नहीं जा पाते हैं, 4 व्हीलर की तो बात ही अलग है। और यह दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। विश्वास नहीं है तो अभी चल के देख लीजिए आप। नहीं, अब हम नहीं जाएंगे, बारिश हो रही थी, किसी तरह हम लोग वहाँ से भाग के आए, जा ही नहीं पाएंगे। गाड़ी हम लोग आधा दूर लेकर गए थे, किसी तरह वहाँ से भाग के आए हैं। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि उन जिम्मेदार अधिकारियों तक यह वीडियो जाए, ताकि इनका जो है, इन लोग का कल्याण हो जाए, इन लोग के लिए रास्ता का निवारण हो जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।